गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सुखी संपन्न और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में प्लेस वैल्यू और भेज वैल्यू पढ़ाए थे, उसी से रिलेटेड आज एक और हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहिएगा कि कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने की जरूरत क्यों है ना? हम अपने सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए से चल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपीयू से कर रहे हैं, या आप यहाँ तक कि एमटीएस से कर रहे हैं, या आप किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो वन डे एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, और उसमें मैथ पूछता है। तो ये आज तो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो इससे पूछता ही है, लेकिन आप इनडायरेक्ट रूप से आप यदि उसका वो कर सकते हैं, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सेशन तो आप तो बहुत अच्छे तरीका से वॉच करिए, और जो आपको प्रॉब्लम आई थी वो कमेंट में लिखिएगा। वो प्रॉब्लम तो हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा वो सोल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो आज का ये सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही अच्छी सेशन आज होने वाली है। वो सेशन का नाम जैसे आप लोग के सामने लिखने जा रहे हैं, आप पहले से भी जानते हैं कि ये सेशन हम लोग क्या लेने वाले थे। तीसरा नाम हम बताते हैं टीचिबिलिटी रूल, ठीक है। वो बहुत ऊपर लिखा गया है टीचिबिलिटी रूल, पता ही नहीं चल रहा है। कुछ नहीं, हम इसको उतार देते हैं, नीचे लिख देते हैं। विजुअलिटी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ लिखे भी नहीं थे। टीचिबिलिटी रूल, ठीक है ना। इससे रिलेटेड आपका सवाल पूछा जाता है, और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास आप पढ़ने में आपका बहुत इंटरेस्ट आएगा, है ना। फिर नहीं पता चल रहा है, अरे यार, तो ही नहीं, ये टीचिबिलिटी रूल लिखा हुआ है, और इसको नाम तो आपको पता है, जैसे यहाँ लिख देते हैं टीचिबिलिटी रूल, ठीक है। इसको हिंदी में आप चाहते हैं विभाजकता का नियम, ठीक है ना। तब विभाजकता का नियम जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे, विभाजकता का नियम आप पढ़ते हैं तो सारा तो से प्लेस वैल्यू पे ही निर्भर करता है, ठीक है ना। और कैसे निर्भर करता है ये आपको सिर्फ पता नहीं दिया जाएगा कि देखो बाबू लास्ट प्लेस पे 0 है या तो 5 है, तो होता कि 5 से टीचिबिलिटी को 5 से विभाज्य होता। ये कैसे होता है सारा कुछ आज आप ये सेशन में देखने वाले होंगे, ठीक है। और ये सेशन आप तो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होता, जैसे आप जैसे टीचिबिलिटी रूल ऑफ 5, तीसरा हम लोग आप देखते हैं टीचिबिलिटी रूल ऑफ 5 से पहले हम लोग देख लेते हैं टीचिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो आप क्या टीचिबिलिटी रूल ऑफ 5 जानते हैं? टीचिबिलिटी रूल ऑफ रूल ऑफ 5, मतलब 5 से विभाजकता का नियम क्या होता है आप जानते हैं? तो जल्दी आप बताइए। देखिए, तो विभाजकता का राशिचार लास्ट में 5 हो या तो 0 हो, तो 5 से
विभाज्य होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो आप इसको ये एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई नंबर ABCD है। ठीक है, अगर आप इस एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखते हैं तो आप इसको क्या लिखिएगा, D प्लस 10C प्लस 100B प्लस 1000A, यही ना। और 1000A हो जाएगा, इसको आप 5 से डिवाइड होते तो यहाँ पे आप देखिएगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ 0 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आएगा 0, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0। अब हम लोग किस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, अगर ये संख्या हमारा D5 से डिवाइड लग जाएगा तो ये संख्या ये दिया हुआ संख्या हमारा कभी 5 से ये तेतली डिवाइड लग जाएगा, है ना। नहीं तो ये 5 से ये तेतली डिवाइड नहीं लगेगा। ठीक है ना। कैसे आप इसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं और अभी इसको ही आपको किससे चेक करना है, 25 को 25 से इसको चेक करना है। ठीक है ना, आप चेक करके बताओ थे ये 5 से 25 से डिवाइड लगता है या नहीं। देखो 25 से चेक करना है ये नंबर को, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो यही ना लिखेंगे सर, तो आपको लेगा 30 सर, है ना। और ये D ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया और इसको आप 25 से चेक करना है, ये चलते जाती नहीं डिवाइड लाते जाते नहीं, तो इसको डिवाइड इसको कीजिएगा तो ये 1000 है, 25 तो 40 बार में ये कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 बच रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर 0 बचेगा। और ये डिपेंडेंट किस पर हो गया, ये लास्ट पे। ठीक है ना, इसको आप लिखते हैं तो D ही, ठीक है ना, इसको आप लिखिएगा तो C प्लस D, है ना। और CD अगर 25 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 25 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 का रूल भी आप देख लिए, 5 का विभाज्यता का रूल आप देते हैं, इफ द लास्ट इज डिविजिबल बाय 5 द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। कहते हैं यदि 5 से विभाज्यता से नियम देखना है एट द लास्ट प्लेस, ताकि लास्ट प्लेस पर चाहे 0 हो या 5 हो तो 5 से विभाज्य वो पूर्णतः विभाज्य होगा। नहीं तो आप क्या कह सकते हैं, यदि कोई संख्या अगर 5 से विभाज्यता का नियम चेक करना है तो आप बोलेगा यदि कोई संख्या तो लास्ट स्थिति 5 से विभाज्य होगा तो दी हुई संख्या भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसको हम रूल के तौर पर लिखा देते हैं। देखिए रूल काफी करेगा, तिथि रूल, है ना। तो तिथि रूल चलिए आप काफी चाहते हैं, तिथि रूल। अगर 5 के तिथि रूल कहते हैं आप कहिएगा लास्ट प्लेस डिवाइडेड बाय 5 the number is divided by 5, है ना। कहते हैं लास्ट वन digit if divided by 5, यदि लास्ट एक डिजिट 5 से डिवाइड होगा तो संख्या में 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 25 को देख रहा है 25, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे इस 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यहाँ कितना है लास्ट टू डिजिट इफ डिवाइडेड बाय 25
5 लास्ट 2 थी 25 से डिवाइड होता तो संख्या भी पूर्णतः 5 से 25 से डिवाइड होगा। जैसे कि हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताएं, ठीक है। अभी 125 बोलेगा, ठीक है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे कि 5 के पावर 3, तो इसको आप क्या बोलते हैं कि लास्ट 3 digits if divided by 125 the number is generally divided by 125, यदि लास्ट 3 संख्या 125 से कट जाता है तो दी हुई संख्या भी वो 125 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा सर, ठीक है। और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, देखिएगा आने वाला सेशन में आपको सतर्क फायदा मिलेगा फिजिबिलिटी रूल का, ठीक है ना। अगर आपसे बोल दिया जाए 325 यानी 5 का पावर क्या होता है 4, तो कहते हैं इसको भी एकदम सेम रूल है, बोलेंगे लास्ट 4 digits if divided by 325 the number is generally divided by 325, यदि लास्ट 4 संख्या यदि लास्ट की 4 संख्या ये साथी होता है 625 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वो संख्या भी पूर्णतः 125 से विभाज्य हो जाएगा। आशा करते हैं आप तो 5 से रिलेटेड रूल आपको समझ में आया होगा। ऑब्जर्वेशन आप करिएगा सर, तो देखिए 5 से 1 पावर था तो 1 डिजिट तेज कर रहे थे, 5 से 2 पावर है 2 डिजिट तेज करेंगे, 5 से 3 पावर है 3 डिजिट तेज करेंगे, 5 से 4 पावर है 4 डिजिट। इसी तरह से हम लोग 5 से n पावर रहेगा तो लास्ट n डिजिट तो तेज करेंगे, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आप कह सकते हैं, है ना। देखिए अभी तो हम इसका थ्योरी ही पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड जितना भी CGL CPU CHHL TTH यहाँ तक शीट है ये सब एग्जामिनेशन का ट्यूशन जो भी रहेगा वो सब आपको प्रदर्शित करवाया जाएगा, समझे। और चलिए बने रहिए आप ये सेशन के साथ, कहीं नहीं जाना है, आप तो पेट बैग की तरह ही यहाँ पे आपको तलाश लिया जाएगा, बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। रिस्पॉन्स मीन्स आप अच्छे से समझ रहे हैं इत्यादि, है ना। तो चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। अब देखिए इसका रूल समझना बहुत आसान था और आप समझे भी, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। इससे बेसिक कुछ नहीं होता है सर, अगर इससे बेसिक आपको पढ़ना है तो फिर से आप अस्तुल में एडमिशन लीजिए और सोचिए हमारा अस्तुल का बैच चलता है ना, वही बैच में आइए। शायद हम पहले पढ़े हैं वहां तो अच्छे एजुकेशन नहीं था, अस्तुल पढ़े नाम पे आप तो वो कर लिया था। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं ये प्यार मोहब्बत वाली छफरों में आते, देखिए तो जी सर अब 2 से रिलेटेड देखते हैं। 2 से फिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, ठीक है। फिर से एक हम नंबर ले लेते हैं ABCD, ये कोई नंबर है, ठीक है। ये हमारा कोई नंबर है ABCD, एक कोई क्या है नंबर है ABCD, कोई नंबर है। जब इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हो, क्या करोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको तब आप करते हो तो इसको क्या लिखोगे 1 प्लेस 100 10 प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस, इसको आप कहाँ हजार, अभी तो हम प्लेस वैल्यू पढ़ते ही आए हैं। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करिएगा तो इसको क्या लगेगा 1000 प्लस इतना भी प्लस इतना सी प्लस डी, ठीक है ना। तो एक सेक्शन की शुरू एक सेक्शन हमको देख करना है तो इसको देखिए 2 से फिजिबिलिटी रूल देख करना था तो आप 2 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये देखिए सबको यहाँ पे हम लोग इसमें इससे डिवाइड कीजिए अलग कर सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए 0 बच रहा है, यहाँ देखिए 0 बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर यहाँ 0 बच रहा है। तो डिपेंडेंट किस पे है डी पर, और डी हमारा क्या है लास्ट में, तो यहाँ से हम कहेंगे
लास्ट 2 थी तो लास्ट 1 थी तो चेक करेंगे। अगर संख्या वो 2 से डिवाइड लगता है तो संख्या वो पूरी दी हुई संख्या भी 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड लगता है। तो इन अंग्रेजी वर्ड if we the number is divided by 2 at the unit place number is divisible by 2 the number is generally divisible by 2। ना यदि दी हुई संख्या का लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस का नंबर तो देते वो 2 से डिवाइड लगेगा तो दी हुई संख्या भी 2 से पुनः विभाज्य लगेगा सर। ठीक है, ये इन्वर्टर फैक्ट है। आप इसको कर देते तो आप यहाँ पे समझोते कि नहीं ये ऐसा ही होता ही है, इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड आते पढ़ते हैं। अगर यही संख्या तो हम लोग कितना थे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, कभी से 4 से। ठीक है, सॉरी ब्रो, यहाँ पे 100 नहीं होता 10 होता। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे अब 4 से डिवाइड देते हैं। कितना थे 4 से। अरे यार तुम भी शांत रहो, हमारा लाइट है ना तो देखिएगा कुछ आप तो वो आता है, वो क्या करते पेट से तैसे आप तालाब या लिवर में पानी का वेव होता है ना, उस तरह से आ रहा है। पता नहीं यहाँ पे हमारे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लाइट है से वो है तो नहीं, हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे आते आने वाले सेशन में। आप देखो आपको लिखा हुआ सही दिखाई दे रहा होगा, इस पे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे हम लोग इम्प्रूवमेंट की ओर पढ़ेंगे। कितना तो इसको हम लोग कह रहे थे सर कि हाँ अब इसको 4 से चेक करना है। कितना तो देखो यहाँ पर तो आपको 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, लेकिन जैसे ये संख्या है 3c प्लस 3, ये संख्या चल रहा है जी नहीं, तो इस 3c प्लस 3 तो आप क्या लिख सकते हैं सीधी, 3c प्लस 3 तो क्या लिख सकते हैं सीधी। और यही सीधी अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा, यही सीधी ये अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये संख्या भी पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलो बने रहो, ये नहीं कि आप घर में चेयर पर बैठे हो और एकदम लग रहा है सोए हुए देखिएगा तो आपका नींद भी आ जाएगा और ये सेशन आपका कंप्लीट भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, बस यही हमको कहना, पढ़िए एक बार ऐसा पढ़िए जिससे हम पढ़ा सकते हैं। ठीक ना, और एक बार और आखिरी बार का कॉन्सेप्ट लेकर ही चलना है, बार नहीं। आप तो कितना है, ठीक है, और तरस कर पढ़िए, किसी भी टीचर पे तरस करिए। ठीक है ना, और उसके पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ये देखें, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग से ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है, तो ऑब्जर्वेशन मिलेगा यही कि यहाँ से रूल निकल के आ रहा है, रूल क्या निकल के आ रहा है 2 के पावर 1, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो बताते हैं लास्ट 1 digit लास्ट 1 digit is divisible by 2, then the number is divisible by 2। यदि कोई संख्या दिया हुआ है और संख्या के लास्ट नंबर तो देखेंगे, अगर वो 2 से डिवाइड लग रहा है लास्ट डिजिट लास्ट अंक, तो दी हुई संख्या भी पूर्णतः 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना, दी हुई संख्या भी पूर्णतः 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो हम लोग आते ऐसे बोलते हैं अगर 2 के पावर 2 है, 2 के पावर क्या है 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे 4, और 4 डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 4 डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 2 digit, ताकि लास्ट 2 digit if divisible by 4 then the number is also divisible by 4। तारा यदि कोई संख्या दिया हुआ है और संख्या के लास्ट 2 अंक देखेंगे, संख्या के कितना देखेंगे लास्ट 2 अंक देखेंगे, अगर लास्ट 2 अंक हमारा 4 से डिवाइड लगता है, कितना थे 4 से डिवाइड लगता है,
तो दी हुई संख्या भी पूर्णतः साल से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना, समझे? छोटी छोटी बात है लेकिन अच्छे से करिए तैयारी। हम लोग हम और आप मिलकर तब छोटो तरह पैसा होता, रुतबा होता, वर्जी होता है ना, तब आप जानते ना डबल एओ का पोस्ट मिलेगा। हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर आप बनते होते, कस्टम ऑफिसर बनते होते, गाँव मोहल्ला टोला सवाल सब आपको जाने था, है ना। और छपते जाते तो आपकी अपनी खुशी होती है ना। और अचीवमेंट करना ही सबसे बेस्ट वे है। चलिए, ये अभी हम लोग के हाथ में है कि हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं, क्या रुतबा, क्या रिस्पेक्ट रहना चाहते हैं, है ना। छोटी छोटी चीज से वो होता आप नहीं रह चाहिए और मेहनत करिए। मेहनत करते हैं हम आप दोनों मिलकर और आगे पढ़ना है। लास्ट अब देखिए सर, 2 के पावर 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे 8, तो इसका भी लोड क्या हो जाएगा लास्ट 3, है ना। यहाँ पर देखिए 3 तो लास्ट 3 नंबर डिविजिबल बाय क्या थी 8, 10 का नंबर इससे 3 डिविजिबल बाय 3, यह 3 डिविजिबल बाय 8 कहा है। अगर अपनी भाषा में चाहते हैं यदि कोई संख्या तो आज से विभाज्य है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम तो क्या करना होता है, तो उसकी लास्ट 3 डिजिट तो देखना होता है। क्या देखना होता है, उसकी लास्ट 3 डिजिट तो देखिए। अगर वो लास्ट 3 डिजिट आज से विभाज्य हो जाएगा तो संख्या दिया हुआ है तो कन्फर्म है सर, तो वो कितना से विभाज्य हो जाएगा, आज से विभाज्य हो जाएगा। ठीक ना। अभी आप तो इसका एग्जाम्पल कराते हैं तुरंत, चाहते आपको वेट करने थी, आपकी वेट करने थी वो चाहत हम मिटाने वाले हैं। अभी पहले थ्योरी तो अच्छे से पढ़ लें, है ना। अब देखिए 2 के पावर 4 आ गया तो इसको आप क्या बोलोगे 16। 2 के पावर 4 आया, इसको 16 बोलिएगा तो आप क्या बोलिएगा लास्ट 4 डिजिट, कभी लास्ट 4 डिजिट अगर वो संख्या है तो डिविजिबल है, कितना से है, अगर लास्ट 4 डिजिट 16 से विभाज्य लगता है तो दी हुई संख्या भी पूर्णतः 16 से विभाज्य लगेगा। इसी तरह से 2 के पावर n रहेगा तो यहाँ पर भी पावर कुछ नंबर समथिंग रहेगा, तो यहाँ का भी करेंगे लास्ट n डिजिट से देंगे। अगर विभाज्य है तो वो संख्या भी कितना से 2 के पावर n से विभाज्य हो जाएगा। 2 के पावर n से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब ये रूल आप जान चुके हैं और 1 सेकेंड आप इस रूल को समझो। हम अब बहुत अच्छे रूल को एक आ रहे हैं आपके सामने। रूल ऑफ 3 से विभाजन का नियम है क्या, बताएंगे रूल ऑफ 3 से क्या रूल है, बताएंगे कि कोई संख्या ए बी सी कोई संख्या हम ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी क्या थी तो आप संख्या ले लेते हैं, ए बी सी तो आप संख्या ले लेते हैं। तब इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में करोगे तो क्या लिखेंगे 1000 प्लस 100b प्लस 3c प्लस ली, यही ना लिखोगे। तो आप कहोगे जी सर आप इसको लिख रहे हैं, जब इसको देखते हैं तो इससे 3 से डिवाइड देते हैं तो इसका क्या आएगा, है ना। तो आप बताओ कि इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं 999 और इन्हें पर लिख देते हैं सी प्लस के ये वाला है। आप बताओ इसको लिख सकते हैं 99 भी प्लस भी। ठीक, आप इसको क्या लिख सकते हैं 9 से लिख सकते हैं प्लस
देखिए प्लस है ही, देखिए 3 से तब इसमें डिवाइड देंगे तो देखिए यहाँ पे ये पूरा इसमें था देंगे 0 ये 0 ये 0, ठीक है ना। तब इसको आप वो करते हैं अच्छे से देखते हैं तो देखिए आप तो ABCD आएगा, यही वाला दिया हुआ, यदि यही दिया हुआ नंबर आ जाएगा, है ना। तो इससे एक सेकंड आप छोड़ कर बताओ तो ये यदि ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, इसको आप क्या कहोगे, इसको आप क्या कहोगे बताओ। साथी तो यही ना आप कहोगे, इस तो लैंग्वेज में बोलो थे, यही बोलो थे लैंग्वेज में, जैसे लिख देते हैं इफ द sum of all digits of a number if divisible by 3, then the number is generally divisible by 3, ठीक है। एक तो तालिका होते यदि दी हुई संख्या ते अंत्योतयोत 3 से विभाज्य हो, यदि 3 से विभाज्य हो तो संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, समझे सर। तो इसका हम इस पे एग्जांपल अभी हम करवा देते हैं, ठीक है ना। पहले आप इसको समझो, इसी से रिलेटेड एक और रूल है, ठीक है ना। वो रूल आप जान ही रहे हैं कि क्या रूल होता, और 6 में रूल है तो क्या है, तो 9 है, 9 का रूल है ना। तो आप क्या होते इफ का, ठीक है ना, अपनी हिंदी में कहते हैं तो तभी कहते हैं यदि दी हुई संख्या से अंकों का योग करेंगे, अंकों का क्या करेंगे, योग, वो जब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो दी हुई संख्या कन्फर्म है कि कितना थे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, समझे सर, समझे। अरे आपकी से बात हो रहा है, सो रहे हैं महाराज क्लास में। भारत में पॉपुलेशन ऐसे भी बहुत ज्यादा आ रहा है, आप जितना चाहते मेहनत जितना खुद पे टाइम दो, ठीक है, किसी दूसरे के चाहते आप टाइम दिए, चाहे वो दोस्त हो चाहे जो भी हो, तो समझ चाहता थी आप तो इन सेल्फ रिस्पेक्ट नाम से चीज नहीं है, ठीक ना। तो सबसे चाहते सर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो बरकरार रखो, इतना भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होते रहिए, कितना, और जुनून बनाइए एकदम वही। चलिए रूल ऑफ 3 आप समझे, इसी से रिलेटेड रूल ऑल है, वो रूल क्या है, चलो आप बताओ सर वो रूल क्या है। 3 से ऐसा ही एक और रूल काम करता, वो रूल का क्या नाम है, हाँ वेरी गुड, एक बच्चा बोल रहा है कि 9 है, या फिर एक बच्चा बोल रहा है कि 9 का रूल भी इसी से ऐसा है सर, जैसे आप 2 और 5 तो रिलेट करके पढ़ाए, उसी तरह से 3 और 9 तो एक दूसरे से रिलेट है, ठीक है ना। वेरी गुड, बस इसको हम भी एक्सप्लेन करके आपको बता देते हैं, ठीक है ना। क्या विभाजकता का नियम होता है, ठीक ना। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, तो ये नंबर आपको दिया है ABCD, तो ये नंबर ऐसे है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है एक्सप्रेशन। अब इसको हम लोग कौन फॉर्म में करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देते हैं,
एक्सपेंडेड फॉर्म में करिए था तो 143 था 100 पे प्लस 100b प्लस 10c प्लस d, ठीक है। अगर आप इसी तो होते तो आप 143 लिख सकते हैं, 909a लिख सकते हैं, 909a, फिर a बाहर लेने चले आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 99b और इसको 9c, इसको देखिएगा b a b c आ रहा है। तो इसको भी देखिए, इसको 9 से जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर 0। अब हम लोग के डिपेंडेंट किस पे होना है, यहीं पर ना, यही। तो इसको आप देखोगे तो ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी है। तो ये ए बी सी डी है तो ये जाती है तिथित है, जाती है तिथित है। तो चाहते हैं क्या चाहते हैं कि अंतो, तो यहाँ पर भी चाहेंगे 9 से विभाज्यता के नियम में इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 9, है ना। ताकि यदि कोई संख्या दिया हुआ है और उससे अंततः 9 से डिवाइड होता है, यदि 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या पूर्णतः 9 से क्या होता, विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना सर। तो चलिए ये आपको रूल समझ में आया होगा और यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको बता देते हैं, ठीक है। और देखिए अभी तो हम सिर्फ आपको थ्योरी ही बता रहे हैं। अब देखिए कि कैसे इस पे सवाल देता है, ठीक है। कैसे इसमें आपको चेक करना है, इक्वलिटी रूल ऑफ थ्री 9। एक सवाल ले लेते हैं, सवाल करो एक ऐसी रैंडमली नंबर कुछ लिख देते हैं 5 6 7 3 2 9 1 8 4, ठीक है। ये नंबर को आपको चेक करना है ये 9 से डिवाइड है कि नहीं। ताकि ये नंबर तो इतना है ये 9 से डिवाइड है कि नहीं, विजुअलिटी दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ लिख देते हैं 5 6 7 3 2 9 1 8 4, ठीक है ना। इसको आपको देखना है किस तरह से बताइए कि 9 से डिवाइड लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तभी क्या बताएं अंतोदय, ताकि अंतोदय जैसी होना चाहिए 9 से कटना चाहिए तो दिया हुआ संख्या भी वो 9 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, कितना। तो देखो इसको ध्यान करेंगे 9 और 4, 4 और 8 12 और 1 13 और 9 22 और 2 24 और 3 27 और 7 कितना हो जाएगा 27 और 7 27 और 7 बोले 34 और 6 40 और 5 45, 45। और आप तो हम इतना तो आशा कर ही सकते हैं कि 9 का टेबल आता है, और बताइए कि 9 के टेबल में आपको 45 आता है कि नहीं। तो आपका वो चीज है 9 5 का 45 मतलब रिमाइंडर 0। तो इतनी हुई संख्या है तो 9 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 9 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है। तो इसको देखिए हम लोग अब इतना तो मान लेते हैं, कोई बच्चा इतना भी करना नहीं चाहता है, ताकि इतना भी करना नहीं चाहता है तो आप कहाँ पे 9 बनता है वहां पे 0 बना दो, आयुर्वेद दे करो। देखिए 9 मीन 0, जैसे 8 और 1 9 मीन 0, जैसे 5 और 4 9 मीन 0, 6 3 9 मीन 0, 7 और 2 9 मीन 0, पूरा इस संख्या है पूर्णतः ये 9 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो आपको चेक करना है, ठीक है ना। ये चेक करना है आपको, आप मान लो एक तब्लू के तौर पे, है ना, एक तब्लू के तौर पे आपको देखना है सर
ट्यूशन लिख देते हैं। देखो 8 3 8 1 3 4 9 7 2 6 4 5 3। इस तो 3 और 9 दोनों से तेज करके बताना है कि साथे साथे नहीं। एक क्वेश्चन आपके लिए और है 8 5 9 8 7 6 4 8 3। इस तरह ये है तो ये दोनों को आपको तेज करना है। 9 और कितना थे 3 थे, डिवाइड लगेगा थे नहीं और कितना तो इसको आप डिवाइड कर देखिए था। अब बातें हम लोग प्राइम नंबर कितना भी प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर कितना भी है वो प्राइम नंबर के लिए सर हम स्पेशल आपका रूल बताएंगे और वो रूल आप कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूल होते, ठीक है ना। और आपका 18 और ये भी 7 और 11 ये तो आपको हम बताएंगे। चाहे कोई भी प्राइम नंबर हो, एनी प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी रूल कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे सर। बस ये सेशन आपको आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। अब आते मिलते हैं न्यू सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ठीक है। न्यू सेशन में मिलते हैं।